हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल स्टडी विद डी के सर में आपका स्वागत है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टडी विद डी के सर। इस पर बच्चों मैं आपको 10th क्लास का जो मैथ है उसका सिलेबस कराऊंगा और आज हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं। तो 10th का चैप्टर है 7th, जिसमें फर्स्ट है एक्सरसाइज है इसकी। चलिए उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, दो बिंदु कोई भी दे रखे हैं, उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है हमें। वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो ये है अंडर रूट x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हमारा दूरी फॉर्मूला है और हमें यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका पहला ही पार्ट है। चलिए भाई देखते हैं। तो क्या है जी, इसमें जो ये पहला ए बिंदु है उसमें पहला जो पॉइंट है वो x1, दूसरा पॉइंट y1 और ये x2 y2। ठीक है, ये हमारे पॉइंट होते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, फॉर्मूले में पुटअप करते हैं इनको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x2 क्या हमारा यहाँ पे 4 है। x2 कहाँ है यहाँ पे, क्या है हमारा 4 है और ये 2 है। ऐसे ही यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है y2 क्या है 3। उसके बाद में y2 क्या है हमारा ये है 3, 1 माइनस 3। तो इसमें से हम इसको वही जब खोलेंगे तो 4 में से 2 गया 2, 1 में से 3 गया तो 2। ठीक है, इसको खोलेंगे तो हम आगे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या बच गया 2 में से 2, इनका स्क्वायर किया 4 प्लस 4 क्या आ गया अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका अंडर रूट मतलब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर 2 अंडर रूट 2। दोस्तों यही इसका क्या है आंसर है। चलिए इसके पार्ट दूसरे देखते हैं जी। पी और क्यू आप कुछ भी मान सकते हो, इन पॉइंटों का नाम मैंने पी क्यू माना है, यहाँ पे ए बी मान लिया था। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। चलिए बच्चों देखिए भाई, इसमें पी पॉइंट ये है आपका -5 माइनस सॉरी प्लस का 7 है और क्यू -1 और प्लस का 3 है। तो इसमें x1 और y1, x2 और y2 ये दो बिंदु है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको दूरी का बता ही दिया ये है। तो बस क्या है पुटअप करना है फॉर्मूले में। देखिए भाई x2 क्या है हमारा जी, x2 है हमारा भाई ये रहा -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूले में भी क्या है, फॉर्मूले में भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। तो मैंने क्या है जो अंदर फॉर्मूले वाला माइनस है उसको बाहर ले लिया और जो डिजिट हमारा है इसमें माइनस का वो मैंने ब्रैकेट में अंदर ले लिया। ठीक है, आगे वो ये बिल्कुल 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। आगे क्या है, जब हमने यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या है भाई माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे। हाँ माइनस का 4 कर लेना, जो कि थोड़ा मिस हो गया यहाँ से। चलिए जी आगे देखिए भाई तो इनको जब हम यहाँ पे खोल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 5 में से 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 16, 4 को खोलेंगे तो, और यहाँ पे भी 16 अंडर रूट कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32। ठीक है, और इसका अगर हम जब रूट निकालते तो 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसका जो थर्ड पार्ट है देखिए ये है, इसमें x1 y1 x2 y2। ठीक है, ए और बी दे रखा है, माइनस ए और माइनस बी दे रखा है। ठीक है, इसमें मैंने x और y पॉइंट ले लिए तो x बीच की दूरी, फॉर्मूला यही रहेगा। अब इसमें देखिए जी x2 माइनस ए x1 माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस और फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस भी और माइनस भी। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह उसका माइनस का ही होता है। ठीक है, -2a² माइनस का 2b², इनको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4a²। जब पावर सम हो तो क्या है निशान उनके पलट जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो प्लस ही रहेगा लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हो गया जी। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद में आगे चलिए जी, यहाँ में से देखो यहाँ से भी 2 निकलेगा और यहाँ से भी 2, तो 2 हमने क्या बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा a² प्लस में b²। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए भाई, दो बिंदु दे रखे 0 0 और 36 और 15, और ये क्या है ए बी के
पॉइंट दे दिए, ठीक है, बिंदु दे दिए और उनके बीच के डिस्टेंस निकालना, बिल्कुल सेम यही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चलेंगे भाई क्या, ए बी के बीच की दूरी, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिए, उनके बीच में देखिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ये क्या है, दूरी का सूत्र है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x2 y2 x1 y1 हो जाएगा 36 माइनस 0, ये 15 माइनस का 0, 36 का जब हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा जी 1296, ठीक है, और 15 यहाँ से 15 बचेगा भाई, 15 का वर्क किया तो कितना आ गया 225, इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करेंगे तो कितना 1500, कितना आ गया जी 1526, 1526 और 1526 का वर्ग निकालेंगे तो कितना है 13 है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। चलिए जी तीसरा क्वेश्चन देखिए, निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु दे रखे हैं आपके, ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं और ये बताना है कि संरेखी है कि नहीं है, ठीक है, संरेखी है कि नहीं है ये वाले बिंदु। अब संरेखी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए भाई, संरेखी होता है किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए जी ये क्या है आपका ट्रायंगल है, तो इन दो भुजाओं का योग इसके बराबर आना चाहिए, या ये दो भुजाओं का योग इसके बराबर आना चाहिए, तो ये क्या है आपस में बराबर आने चाहिए, ठीक है, वो संरेखी कहलाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमें तीन बिंदु हो गए भाई ए बी सी, ए बी सी, तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर सी ए की, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। अब ए बी में ये देखिए भाई ये x1 y1 x2 y2 यहाँ पे रखा, तो कितना हो गया 2 माइनस का 1, 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए क्या बचा 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया तो 5 गया तो 2, सॉरी माइनस का बचेगा यहाँ पे जो कि मैंने लगाया नहीं, ठीक है, माइनस कर लेना है यहाँ पे। ओके जी, आगे चलिए जी इनका वर्क खोलेंगे भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या है √5, ये क्या है फर्स्ट की दूरी आ गई। तीसरा देखिए जी बी सी की दूरी, बी सी की दूरी भी, अब बी सी में x1 y1 तो ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है, x1 और y1 और यहाँ पे x2 और ये y2 ये हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्मूले पुटअप करिए जी, -2, ये क्या है प्लस, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -11 है और -3, ठीक है, इन सभी को हम क्या है, अब देखिए माइनस माइनस क्या है, माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना 14 हो गया। अब माइनस को जब हमने पावर सम है तो क्या है उसको खोलेंगे तो क्या है प्लस हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 196, ये क्या है 14 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया जी √212, ठीक है, ये किसी बी सी की दूरी आ गई हमारे पास में, ठीक है। आगे चलिए, अब बच गया हमारे पास में सी ए, सी ए, ये रहा सी पार्ट और ये रहा ए पार्ट। अब इसमें से देखिए जी क्या x1 तो ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब इसमें कहानी पलट जाएगी, अब इसमें देखिए जी क्या क्या लिया हमने, सीधा रख दिया, ठीक है। सी ए की दूरी में क्या हो गया जी, यहाँ से देखिए देखिए जी, ठीक है, तो माइनस का 2 यहाँ पे आ गया, माइनस का 2 यहाँ पे क्या है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है माइनस का 11 है, ये रहा माइनस का, और यहाँ पे क्या है ये रहा प्लस का 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये माइनस हो जाएगा, तो इनको क्या भाई ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 16, इनको जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा जी 9, और ये 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इनका योग कितना आ गया √265, ठीक है। तो क्या है तीनों की तीनों भुजाएं अलग हैं आपकी, ठीक है, ये √5 है, √212 है, और नीचे जो ये बिंदु है वो कितना 265, तो ये इनमें से कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें भी क्या है जी जांच कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं जी 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज को जान लीजिए पहले, उसी को बता देता हूँ मैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है जी, ये रहा, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, दो भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। मान के चलिए अगर आपका ये क्या है ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, ये तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं जी, इसमें भी क्या है तीन बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड है, बिल्कुल ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर सी ए की निकालेंगे, ठीक है, फॉर्मूला यही है, आप इनको पुटअप कर देना। इसमें क्या जी x1 y1 y x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है।
चलिए जी यहाँ पे फॉर्मूले में पुट अप कीजिए, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5, 6 माइनस का 5, आगे देखिए 6 माइनस का 5 हो गया जी, आगे 4 और ये क्या माइनस, यहाँ पे माइनस ही, यहाँ पे ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 इसमें से इसको घटाया कितना आ गया जी 6, ठीक है। तो 1 और 6 का जब स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 6 का स्क्वायर कितना किया 36, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37, ठीक है। ये तो हो गया जी ए बी की दूरी। अब चलते हैं जी बी सी की दूरी पे। अब देखिए जी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी x1 y1 x2 y2, ठीक है। इनको यहाँ पे लिखते चलिए जी। तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस मतलब 7 प्लस 7 है, और ये क्या है जी प्लस 6 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। -2 -4 ये होगी जी हमारे y2 माइनस y1। इनको घटाइए जी, इसमें से इसको घटाया 1, इसमें से इसको प्लस हो जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। वही खोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर -6 है ये, और यहाँ पे जब हम इसको स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 37, मतलब ये दो भुजाएं हमारे बराबर आ चुकी हैं। अब देखिए जी सी ए की दूरी, मतलब इस वाले पार्ट और इसमें, तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ये पार्ट हो जाएंगे। तो रख दीजिए 7 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 माइनस 5 2, और 2 में से 2 गया 0, तो ये तीसरी भुजा क्या आ गई, फिर किया 4, और 4 की भुजा आ गई 2, ठीक है। तो क्या भाई हमारी दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, कौन कौन सी, ए बी, ये देखिए, ठीक है, और ये बी सी, ठीक है, √37। तो ये भुजाएं हमारे बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए 4 ही क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए समझिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।